जय श्रीमन्नारायण। भीमसेनी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी व्रत को सनातन धर्म में सबसे उच्च कोटि के व्रतों में से माना जाता है। और कई बार हम एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन यदि हम ये निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो हमें सभी एकादशी व्रत करने का पुण्य मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें व्रत। तो निर्जला एकादशी का व्रत एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है और रात्रि में अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी कि अन्न का सेवन ना ही करें तो बेहतर होगा। निर्जला एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन नहीं ग्रहण किया जाता। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और विष्णु भगवान को प्रिय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। साथ ही साथ पीले चंदन, पीले फूल, यानी कि आपको पीले रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। और मिठाई भी भगवान को स्वच्छ, यदि आप घर पे बनाए तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप स्वच्छ मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। वैसे तो सारे दिन ही आपको श्री हरि का नाम जप करना चाहिए, लेकिन कम से कम 108 बार आपको आसन पर विराज कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में आपको भगवान विष्णु को शरबत अवश्य ही अर्पित करना चाहिए और इसके बाद उनके भक्तों में ज़रूर बांटना चाहिए। और यदि सामर्थ्य हो तो शरबत वितरण या प्याऊ की व्यवस्था आपको अवश्य ही करानी चाहिए। और कुछ भी संभव ना हो तो आसपास आने वाले स्ट्रे एनिमल्स, यानी कि जो जीव आसपास हैं, उनके लिए ही कम से कम पानी की व्यवस्था अवश्य करें। दान पुण्य का एकादशी पर बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में आपको फल, अन्न, जूते, छतरी, आसन, पंखे, जो भी आप जितना यथासंभव चीज़ें, और ख़ास तौर पे जो ग्रीष्म ऋतु से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो अगर आप दान करेंगे तो उसका अलग ही महत्व होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आचमन के समय लिया गया जल आप ग्रहण कर सकते हैं। आशा है निर्जला एकादशी यानी कि भीमसेनी एकादशी 2025 का व्रत बहुत ही शुभ हो आपके लिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा ही बरसती रहे। जय श्री हरि, जय सिया राम।